हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 6.2। पहला क्वेश्चन क्या है? आकृति 6.23 में आपकी बुक में दे रखी है आकृति है। आकृति 6.23 में यदि ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर किसके ई एफ के, और y अनुपात z, ये जो कोण दे रखे हैं y और z, इनका अनुपात दे रखा 3:7। तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमने किसका बताना है? x का मान हमने इसके अंदर बताना है। देखिए कैसे करेंगे। दिया है क्या इसके अंदर? दिया है, ये दे रखा है कि y और z, y अनुपात z क्या दे रखा है आपका? 3:7 ये दे रखा है। अगर ऐसे दे रखा है तो इसको हम क्या मानेंगे? देखिए माना y बराबर क्या मान लेंगे? 3 के, और z बराबर क्या मान लेंगे? 7 के। क्योंकि इनका अनुपात 3 और 7 दे रखा है, 3:7, तो इनको क्या मान लेंगे? 3 के और 7 के। ठीक है। अब सी डी और ई एफ आपके क्या हैं? समांतर हैं। इसको करने से पहले एक काम ये कर लेते हैं। ये y है, इस कोण को मैं 1 मान लेता हूँ, 1। अब y जो है वो किसके बराबर है? कोण 1 के। y और 1 बराबर है, क्यों? शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। और y को हमने क्या मान रखा है? 3 के। तो इसका मतलब कोण 1 भी किसके बराबर हो जाएगा? आपका 3 के बराबर हो जाएगा। रीजन क्या लिख देंगे? कारण लिख देंगे इसका शीर्षाभिमुख कोण। रीजन जरूर लिखना होता है थ्योरम में आपको, प्रमेय के अंदर। y बराबर कोण 1 बराबर किसके? 3 के। ठीक है। अब सी डी और ई एफ आपकी क्या है? समांतर है। सी डी समांतर ई एफ, क्यों? दिया है तो दे रखा है, भी समांतर है। और अगर दो रेखाएं समांतर हैं और ये तिर्यक रेखा है, तो इसके एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। यानी कि कोण 1 और z का गुण, 1 और z का जोड़ जो है वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्या लिखेंगे इसको? कोण a प्लस z बराबर कितना? 180। रीजन क्या लिखेंगे? अंतः कोण संपूरक होते हैं। तिर्यक रेखा के अंतः कोण संपूरक, यानी जिनका जोड़ 180 हो, संपूरक होते हैं। ये रीजन लिख दिया। अब कोण 1 हमने किसके बराबर लिखा है? 3 के। कोण 1 की जगह 3 के। और z किसके बराबर? आपका 7 के बराबर है। बराबर कितना? 180। 7 और 3 10 के बराबर कितना हो जाएगा आपका? 180। और यहाँ से अगर k निकालेंगे तो k बराबर क्या हो जाएगा? 180/10। कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 बराबर क्या हो जाएगा आपका? 18 डिग्री। k का मान 18 डिग्री आ गया। अब k का पता चल गया तो फिर यहाँ से देखिए आपका z क्या हो जाएगा? z जो है वो आपका क्या बन जाएगा? z हमने क्या माना था? 7 के। यानी z बराबर क्या हो जाएगा? 7 गुणे 18, 18 7 126 डिग्री का हो जाएगा। अब यहां देखिए, क्योंकि ए बी समांतर सी डी के है, सी डी समांतर किसके है? ई एफ के है। तो इसका मतलब ए बी और ई एफ भी आपस में क्या हो जाएंगे? समांतर हो जाएंगे। देखिए कैसे करेंगे इसको। क्योंकि ए बी समांतर किसके है? सी डी के। ठीक है। और सी डी समांतर किसके है? ई एफ के। ये तो दे रखा है, दिया है। यानी कि दोनों ही रेखाएं ए बी और ई एफ किसके समांतर है? सी डी के हैं। अगर दो रेखाएं तीसरी रेखा के समांतर तो आपस में भी समांतर होंगे। ये तो दे रखा था, इसलिए क्या हो जाएगा? ए बी समांतर किसके हो जाएगा? ई एफ के। इसलिए ए बी समांतर किसके हो जाएगा? ई एफ के। और अगर समांतर रेखाओं की बात करें, देखिए ये ए बी है आपकी, ये ई एफ है, तो ये एक्स और जेड बराबर हो जाएंगे, एक्स बराबर जेड के। एकांतर कोण है, कौन से कोण होते हैं? एकांतर कोण होते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा? अगर समांतर है तो निष्कर्ष क्या निकला कि x जो है ना वो किसके बराबर हो जाएगा? z के। और z हमने कितने का निकाला था? 126 का निकाला है। z 126 का निकाला है।
रीजन क्या लिखेंगे, एकांतर कोण, रीजन इसका हो जाएगा एकांतर कोण। और इस तरह से न्यूमेरिकल आपका एक कंप्लीट है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आकृति 6.24 जो मैंने कि बना रखी है यहाँ पे। यदि ए बी समांतर है सी डी, ए बी और सी डी दोनों क्या है, समांतर दे रखी हैं, ठीक है। ई एफ लंब है सी डी, ये ई एफ सी डी के ऊपर क्या लंब है, यानी कि ये 90 का, इस साइड में, इस साइड में भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो। और कोण जी ई डी 126 डिग्री, जी ई डी, जी ई डी, ये पूरा कोण, ये जी ई डी ये कितने का है, 126 डिग्री का दे रखा है। बताना क्या हमने, कोण ए जी ई को बताना है। ए जी ई कौन सा बनेगा, ये बनेगा ए जी ई, ये कोण। और किसको बताना है, जी ई एफ, जी ई एफ यानी इस कोण का बताना है, ये कोण बताना हमने जी एफ को। और किसको बताना है, एफ जी ई, एफ जी ई, एक इस कोण को बताना हमने। ये तीनों कोण हमने बताने कितने कितने के होंगे। कैसे करेंगे देखिए। अब क्योंकि ए बी समांतर है सी डी के, दिया है, ये तो दे रखा है भी समांतर है, और दो रेखाएं समांतर, तो तिर्यक रेखा के एकांतर कोण क्या होंगे, समान होंगे। अब एकांतर कोण कौन से हैं आपके, ए जी ई, ये ए जी ई, कोण ए जी ई समान होगा, किसके समान होगा, ए जी ई, ये कोण किसके समान, इसके समान, इसका नाम क्या होगा, जी ई डी, जी ई डी। रीजन क्या लिखेंगे, कारण क्या लिखेंगे इसका, एकांतर कोण, एकांतर कोण, एकांतर कोण समान होते हैं। अब ए जी ई, जी ई डी दे रखा है, जी ई डी कितना दे रखा है, 126 का दे रखा है। तो अगर जी ई डी, कोण जी ई डी कितने का दे रखा है, 126 का दिया है ये भी, इसलिए कोण ए जी ई जो है वो भी कितने का हो जाएगा, 126 का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए जी ई और जी डी दोनों बराबर हैं, इसलिए ए जी ई जो है, ए जी ई वो भी कितने का हो जाएगा आपका, 126 डिग्री का हो जाएगा। अब देखिए इस आकृति के अंदर अगर हम बात करें, जी ई डी कोण जो है, कोण जी ई डी, ये वाला जी ई डी, ये कोण जी ई डी ये बनेगा, किस किस का जोड़ है, इसका और इसका। अब इसका नाम क्या है, जी ई एफ, इसका नाम क्या है, जी ई एफ, प्लस ये समकोण, इसका नाम क्या है, एफ ई डी, कोण एफ ई डी। अब जी ई डी कितने का आपका, 126 का। जी ई एफ, जी ई एफ ये वाला, इसका हमें पता नहीं। और एफ ई डी ये तो 90 का है ही, क्योंकि लंब है यहाँ पे 90 डिग्री का दे रखा है ये तो यहाँ से फिर क्या होगा देखिए, 126 इसको 90 को 90 को मैं बाएं साइड ले आऊँ, इधर क्या बचेगा आपका, जी ई एफ। 126 में से 90 अगर घटाएं कितना बचेगा आपका, 36 डिग्री, 36 डिग्री। कौन सा कोण आ गया आपका, ये कोण जी ई एफ, यानी कोण जी ई एफ जो है हमारा कितना आ गया, 36 डिग्री का। एक मान निकाल लिया आपने किसका, जी ई एफ का निकाल लिया। आगे देखिए फिर क्या, जी ई एफ निकाल लिया, ए जी ई भी निकाल लिया। ए जी ई तो स्टार्टिंग में ही निकाल दिया ना, ए जी ई ये रहा, ए जी ई को भी निकाल दिया। अब कौन सा बच गया आपका, एफ जी ई, एफ जी ई ये बचा है। इसके लिए क्या करेंगे देखिए, ए बी समांतर है सी डी, दोबारा से फिर लिखते हैं, दिया है समांतर दे रखा है। अब कोण एफ जी ई, एफ जी ई, एफ जी ई ये वाला, और एफ जी ई और ये कोण ये वाला 126 का जो था आपका, जिसका नाम जी ई डी है, लिख देता हूं मैं, एफ जी ई, एफ जी ई प्लस कोण जी ई डी 180 डिग्री, वही तिर्यक रेखा
कि एक ही तरफ के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, संपूरक होते हैं, अंतःकोण संपूरक होते हैं, अंतःकोण संपूरक होते हैं। ये रीजन लिख दिया। अब FGE बराबर, बराबर नहीं पहले प्लस, प्लस GED कितने का आपका 126 का है, बराबर किसके 180 के। तो कोण FGE बराबर फिर क्या हो जाएगा 180, 126 दाईं साइड में चले जाएंगे, घटाने के बाद कितना बचेगा आपका 180 में से 126 है, 10 में से 6 गए 4 और 17 में से 12 गए 5, 54 डिग्री। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ दूसरा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, आकृति 6.25 ये बना रखी है। यदि PQ समांतर है ST, PQ और ST दोनों क्या समांतर हैं, कोण PQR, कोण PQR 110 डिग्री और कोण RST, RST ये 130 डिग्री है। तो QRS ज्ञात कीजिए, QRS यानी कि ये कोण बताना आपने, इसको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना क्या है, कोण QRS, इसका हमने पता करना है। तो रचना कीजिए इसके अंदर, पहले तो रचना में क्या कीजिए कि PQ को आगे बढ़ा दीजिए, जो ST को कहाँ पर काटती हो, PQ को आगे बढ़ाइए, जो RS को कहाँ पर काटती है, M पर काटती है, इसको आगे बढ़ा दीजिए, जो RS को जाके कहाँ पे काटती है, M पर काटती है, RS को M पर काटती है। PQ है, PQ को बढ़ाने पर यह रेखा यानी कि PQ, यह रेखा SR को M पर काटती है, M पर काटती है। ये तो हमने रचना करी इसके अंदर, ठीक है। अब मैं इन कोणों के नाम रख देता हूं। इस कोण का नाम रख दिया मैंने 1 जो 130 वाला है, इस कोण का नाम रख दिया 2, इसका रख दिया नाम 3, ये 4 और ये कोण है आपका 5, 110 वाला 5 रख दिया इसका नाम, 110 डिग्री वाला का कोण 5 हो गया आपका नाम ही। ये ब्लैक में 110 तो ये ब्लू में है 5, कोण 5 इसका नाम है, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि PQ समांतर है ST, दे रखा है तो दिया है, इसलिए कोण 1 और 2 दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये PQ और ST दोनों क्या समांतर हैं। तो कोण 1 बराबर किसके हो जाएगा, कोण 2 के, क्योंकि कोण 1 130 का, तो कोण 2 भी कितने का हो जाएगा, फिर 130 का हो जाएगा। कोण 1 बराबर कोण 2 130, रीजन क्या लिख देंगे, संगत कोण, ठीक है। अब कोण 2 + 3, कोण 2 + 3 180 डिग्री, क्यों, रैखिक युग्म, कारण आरेख का जरूर लिखना होता है आपको, रैखिक युग्म। अब कोण 2 आपका कितने का है 130 का, प्लस कोण 3 बराबर कितना 180, तो यहां से कोण 3 बराबर फिर क्या हो जाएगा आपका 180 माइनस 130 यानी कितना 50 डिग्री का। अब कोण 4 + 5, 4 और 5, कोण 4 + कोण 5, ये भी कितना आपका 180 डिग्री है ये भी, और ये भी क्या आपका रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म यही तो होता है, जैसे ऐसे लाइन है, ये 2 कोण इन दोनों का जोड़ क्या होगा 180 होगा, इसी को रैखिक युग्म बोलते हैं। 1 + 2 बराबर कितना 180 डिग्री। अब कोण 5 आपका कितने का 110 डिग्री का है, कोण 5 कितने का है
फिगर में दे रखा कितने का है, 110 डिग्री का है। तो कोण 4 प्लस कोण 5 की जगह रखा 110 बराबर कितना, 180। कोण 4 बराबर क्या हो जाएगा फिर, 180 माइनस 110, कोण 4 बराबर कितना हो गया, 70 डिग्री का हो गया। कोण 4 आपका कितना होगा, 70 डिग्री का। अब त्रिभुज QMR देखिए, इसका 3 का पता चल गया, 4 का पता चल गया, तो इसका पता कर ही लेंगे। इसका नाम QRS है, QRS इसका तो पता चल जाएगा। क्यों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज QRM में त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। 3, 4 और इस R का अगर जोड़ करोगे 180 डिग्री हो जाएगा। तो QRM में क्या लिख देंगे हम, कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण R कह दीजिए या QRS, एक ही बात में, एक बार इसको R लिख रहा हूँ, प्लस कोण R बराबर कितना, 180। 3 कितने का निकाला आपने, 3 निकाला जी 50 का। 4 कितने का निकाला है, 70 का। R का हमने पता करना है, 70 और 50 120 प्लस कोण R बराबर 180, और कोण R बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 120, कोण R बराबर कितना, 60 डिग्री। आप इसको कोण R कहो या इसको आप कोण QRS कहो, R कह दो या QRS कहो, एक ही बात है। बराबर किसके, QRS के, QRS। ये आपका हुआ तीसरा न्यूमेरिकल। चौथा क्वेश्चन देखिए, आकृति 6.26 बना रखी है यहाँ पे। यदि AB समांतर है CD, AB और CD आपकी क्या है, समांतर हैं। कोण APQ, कोण APQ, APQ यहाँ पे R है, बराबर कितना, 50 डिग्री का। कोण PRD, कोण PRD ये P है आपका, PRD कितने का, 127 डिग्री है। तो x और y के मान आपने बताने हैं। देखिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले तो PQ समांतर है ST, AB समांतर है, AB समांतर है किसके, CD के। AB समांतर किसके, CD के। AB और CD समांतर दे रखा है, दिया है। अगर दे रखा है तो फिर ये कोण देखिए, कोण APQ और कोण PQR, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। x का मान तो यहीं से आ जाएगा, एकांतर कोण। तो कोण PQ इसलिए क्या होगा, कोण PQR, इसलिए कोण PQR बराबर किसको हो जाएगा, आपका कोण PQR बराबर किसके, APQ के। APQ एकांतर कोण, समांतर रेखाएं तो एकांतर कोण समान होंगे, इसलिए। और APQ 50 डिग्री का दे रखा है। कोण APQ बराबर 50 डिग्री, ये तो दिया है। इसलिए APQ किसके बराबर है, PQR के, इसलिए PQR बराबर 50 डिग्री। और PQR क्या आपका x ही तो है, x का मान आ गया, बस इतना ही इसके अंदर। तो ठीक है, अब इसको देखते हैं, y को देखते हैं। y की अगर बात करें तो इसके अंदर कोण, ये वाला कोण पूरा, ये कोण किसके बराबर, इसके बराबर होगा, एकांतर कोण, वही। इसका नाम होगा कोण का APR, कोण APR बराबर किसके, कोण PRD के। APR किसके बराबर, PRD के। रीजन क्या भाई, एकांतर कोण। अब PRD जो है ये कोण आपका APR ये तो किसका जोड़ है, इस 50 का और y का जोड़ है। तो इस APR की जगह सीधा मैं क्या लिख दूं,
50 प्लस वाई, और PRD कितने का दे रखा है, 127 का दे रखा है, तो यहाँ से y आ गया आपका, बस y बराबर क्या हो जाएगा, 127 माइनस 50, y बराबर 7 और 12 में से 5 गए 7, कितना हो जाएगा 77 डिग्री। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। पांचवा क्वेश्चन देखिए, आकृति 6.27 जो कि बना रखी मैंने यहाँ पे, में PQ और RS दो दर्पण है। एक तो दर्पण आपका है PQ और दूसरा दर्पण आपका है RS। ये दो दर्पण आपके PQ और RS जो एक दूसरे के समांतर रखे, दोनों दर्पण आपस में एक दूसरे के समांतर है। एक आपतन किरण AB, ये किरण आई आपतन किरण या आपतित किरण, दर्पण PQ से B पर टकराई, B पर टकराती है और परावर्तित किरण यहाँ टकराएगी, फिर परावर्तित होकर जाएगी इधर, नाम क्या होगा इसका BC पर चलकर दर्पण RS से C पर टकराएगी, यहाँ पर C पर टकराएगी, फिर क्योंकि यहाँ पे फिर दर्पण है तो यहाँ पर फिर परावर्तन होगा तथा पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि AB समांतर है किसके, CD के। तो पहले तो इसके अंदर आपको प्रकाश के परावर्तन का नियम जो है उसकी जानकारी होनी चाहिए। उसके अंदर क्या है देखिए, उसमें ये था, अगर आपको ध्यान है तो 8th में भी था ये। मान लीजिए ये आपका कोई दर्पण है और इस दर्पण पे ये किरण आके टकराई, आपतित किरण कहेंगे हम इसको। ये किरण AB आई, दर्पण से आके B पे टकरा गई, टकराने के बाद यहाँ से फिर वापस मुड़ के चल जाएगी ऐसे, इसका नाम BC होगा। इसको हम क्या कहते थे, आपतित किरण या आपतन किरण, आपतित किरण या आपतन किरण। ये आपकी क्या हो जाती थी, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और अगर यहाँ पे हम लंब डाल दें, अभिलंब कहते थे जिसको, ये लंब डाल दें, तो ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, इसको I से दिखाते, इसको R से दिखाते थे। कोण I और R क्या होते हैं आपके, बराबर होते हैं। यानी कि अगर इसको B को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, अगर आपतन बिंदु के ऊपर अगर हम लंब डालें तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी नियम का प्रयोग हुआ यहाँ पे। अब जैसे यहाँ टकरा गई, फिर आगे फिर एक दर्पण और रखा हुआ है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ दर्पण और रखा हुआ ऐसे ही, अब यहाँ टकराने के बाद फिर वापस ऐसे मुड़ के चल जाएगी, लंब डालेंगे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों फिर क्या हो जाएंगे, फिर बराबर होंगे। तो इस नियम का, प्रकाश के परावर्तन के नियम का प्रयोग करके, कि प्रकाश जब किसी समतल व चिकने धरातल से टकराता है तो वापस मुड़ के आ जाता है। और इसके नियम क्या थे, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब सदा एक ही तल में होते हैं। इन नियमों का प्रयोग करते हुए इस न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे हम। देखिए अब क्योंकि यहाँ पे ये लंब तो डाल नहीं रखा, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लंब डालना पड़ेगा। सबसे पहला काम तो यही करना है कि बिंदु B और C पर क्या करेंगे, लंब डाल देंगे। और लिखेंगे क्या इसको, देखिए बिंदु B पर लंब डाल दिया, एक तो ये बिंदु B पर लंब डाल देंगे ऐसे, ये बिंदु B पर लंब डाल दिया, जिसका नाम हमने क्या कर दिया, BE। ऐसे ही बिंदु C पर लंब डाल दिया, CF, ये दो लंब डाल दिया हमने। इधर इस कोण का नाम 1 कर दिया, इस कोण का नाम कर दिया 2, इस कोण का नाम कर दिया यहाँ पे 3 और इस कोण का नाम रख दिया 4। अब 3 और 4 बराबर होंगे, 1 और 2 बराबर होंगे, वही प्रकाश के परावर्तन का नियम का यूज करते हुए। तो रचना में क्या लिखते, देखिए बिंदु B पर, बिंदु B पर BE लंब PQ तथा C पर CF लंब RS खींचा। ये हमने दो लंब डाल दिए यहाँ पे, CF RS के ऊपर और B किसके ऊपर, PQ के ऊपर लंब डाल दिया हमने। ठीक है, अब कोण 1 बराबर किसके होता, अभी कोण 2 के, अभी बताया था मैंने कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या, यहां आपतित कोण और परावर्तित, साइंस का नियम है भी, फिजिक्स का, परावर्तित कोण समान
होते हैं। नंबर 1 कह दिया इसको। इसी प्रकार दूसरा हो जाएगा नियम सेम वही। इसी प्रकार जब लिखते हैं रीजन बताने की जरूरत नहीं होती। इसी प्रकार कोण 3 और 4 जो हाँ क्यों भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार कोण 3 बराबर किसके हो जाएगा, कोण 4 की। ये भी आपतन कोण और परावर्तन कोण है। इसको हमने क्या कह दिया, नंबर 2 कह दिया। ठीक है। अब कोण 2 और 3, कोण 2 बराबर किसके होगा, कोण 3 के बराबर होगा। क्यों होगा ये देखिए, कोण 2 बराबर किसके, कोण 3 के बराबर होगा। देखिए पी क्यू और आर एस क्या है, समांतर हैं, और बीई पी क्यू के ऊपर लंब है और सी एफ आर एस के ऊपर लंब है। तो अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उन पर डाले गए लंब भी आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे। पी क्यू समांतर किसके, आर एस के। बीई पी क्यू के ऊपर लंब है और सी एफ आर एस के ऊपर लंब है। तो इसलिए क्या हो जाएंगे आपके, ये बीई और एफ सी ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। और समांतर हो जाएंगे तो कोण 2 और 3 आपके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कोण 2 और 3 आपके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लिखेंगे, रीजन लिखता हूं मैं, क्योंकि बीई लंब है किस पे, पी क्यू पे, और सी एफ लंब किस पे है, आर एस पे, तथा ए बी समांतर है किसके, पी क्यू समांतर किसके, आर एस के, तथा पी क्यू समांतर है किसके, आर एस के। इसलिए बीई और सी एफ, बीई समांतर किसके हो जाएगा, सी एफ के। और अगर ये समांतर होगी तो कोण 2 और 3 आपकी ये तो एकांतर कोण हो जाएंगे। फिर ये दो समांतर रेखाएं होगी, ये आपकी तिर्यक रेखा होगी, तो कोण 2 और 3 क्या हो जाएंगे, आपके बराबर हो जाएंगे। इसलिए कोण 2 बराबर किसके, कोण 3 के। रीजन क्या होगा, एकांतर कोण। 2 और 3 आपके क्या हो गए, एकांतर कोण। इसको आप नंबर 3 कह दीजिए। अब अगर 2 और 3 बराबर हो गए तो फिर क्या हो जाएगा, 1 और 4 भी बराबर हो जाएंगे, 1, 2 तथा 3 से। समीकरण 1, 2 तथा 3 से अगर 2 और 3 बराबर होगी तो क्या हो जाएगा आपका, 1 और 4 बराबर रहेंगे, क्या हो जाएगा, कोण 1 बराबर किसके हो जाएगा, आपका कोण 4 के। ठीक भाई, दोनों तरफ 2 से गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुगुणा कोण 1 और दुगुणा कोण 4, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुगुणा 2 से गुणा कर दिया। अब इसको क्या लिख दूं, कोण 1 प्लस कोण 1, और इसको क्या लिख दूं, कोण 4 प्लस कोण 4, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 1 तो 1 है ही, 1 किसके बराबर था, 2 के, तो इस 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2 बराबर। अब 4 किसके बराबर आपका, 4 बराबर किसके, 3 के, तो इस 4 की जगह लिखा 3, और ये 4 है ही आपका। कोण 1 प्लस 2 बराबर कोण 3 प्लस 4। अब 1 प्लस 2 को अगर मिलाऊं, 1 प्लस 2, ये कोण आपका क्या बन जाएगा, बी सी डी। इसका नाम क्या हो जाएगा, कोण बी सी डी। और 3 प्लस 4 को अगर मिलाऊं, इसका नाम क्या हो जाएगा, ए बी सी। 3 और 4 को अगर जोड़ूंगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, ए बी सी। इसकी जगह मैंने क्या लिखा, ए बी सी। अब देखिए इन दो रेखाओं को, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी को देखते हैं। यहां ये कोण जिसका नाम मैंने लिखा बी सी डी, और ये कोण जिसका नाम मैंने क्या लिखा है, ए बी सी, ये बराबर हो गए। तो ये दो रेखाएं हैं, एक रेखा ये है ए बी और एक ये सी डी, ये तिर्यक रेखा होगी, और ये कोण आपके क्या हो गए, बराबर हो गए, यानी एकांतर कोण है ये। और अगर एकांतर कोण बराबर हो गए तो रेखाएं क्या हो जाएंगी फिर, ये ओह दिख नहीं रहा, दोबारा देखिए। ये कोण आपका क्या है, ए बी सी, और ये आपका क्या है, बी सी डी। 1 और 2 का जोड़ किसके बराबर है, बी सी डी के। 3 और 4 का जोड़ किसके बराबर है, ए बी सी के। अब ये कोण और ये कोण देखिए, ये दोनों कोण बराबर हो गए। अब ये दो रेखाएं हैं ए बी और सी डी, ये तिर्यक रेखा है। अगर ये कोण बराबर हो गए और है कौन से, एकांतर कोण है, तो अगर दो रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा के अगर एकांतर कोण बराबर हो तो ये रेखाएं क्या हो जाएंगी, आपकी समांतर हो जाएंगी। तो कोण बी सी डी बराबर किसके, ए बी सी के।
परंतु यहाँ तो क्या है, एकांतर कोण है, परंतु ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। और एकांतर कोण बराबर तो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। इसलिए ए बी समांतर किसके हो जाएगा आपका, सी डी के। ए बी समांतर सी डी के। तो इस ढंग से आपकी ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर कंप्लीट है। वीडियो अगर अच्छे से समझ में आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।